बचपन में हुआ यौन शोषण, माता पिता की मौत के बाद सबने ठुकराया, हेमंत से बनना पड़ा हिमांगी, भगवान के घर से भी निकाला, फिर जी तोड़ मेहनत की, किन्नर होने के बावजूद मिली दोस्त की मोहब्बत, दोस्तों ने भी दिया पूरा साथ, आज बन गए पहले किन्नर भागवत धर्म गुरु। जानिए विश्व की पहली किन्नर भागवत धर्म गुरु की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट। कहते हैं ना कि अगर सच्चे मन से कुछ ठान लिया जाए और उसके लिए भरपूर कोशिश की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने आते रहते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि वास्तव में कोई इंसान अपनी मंजिल पाने के लिए जी जान लगा दे तो सारे रास्ते अपने आप मिल जाते हैं और मुश्किलें कम होती चली जाती हैं। ऐसे ही परिश्रमी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं हिमांगी किन्नर। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी और विश्व की पहली किन्नर भागवत धर्म गुरु प्राचार्य बन गए। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी फुटपाथ से लेकर भागवत धर्म गुरु प्राचार्य बनने की कहानी। नमस्कार। वृंदावन का कुंभ मेला। वृंदावन कुंभ मेले में आज हम आपको ऐसी एक सखी संत से मिलवाने जा रहे हैं जिनके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा और ना कभी उनको देखा होगा। वैसे तो वृंदावन कुंभ में बड़े बड़े संत महात्मा आए हुए हैं, लेकिन आज हम जिनको आपको मिलवाने वाले हैं, जिनसे बातचीत करवाने वाले हैं, वो कोई आम समाज से नहीं बल्कि किन्नर समाज से निकल के एक संत बनी है, महामंडलेश्वर बनी है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी सखी संत से, उनके बारे में जानते हैं उनसे। चलिए तो करते हैं उनसे खास मुलाकात और उनसे करते हैं कुछ खास बातचीत। चलिए तो आपको मिलवाते हैं विश्व की पहली किन्नर के रूप में जो भागवत कथा वाचक हैं, महामंडलेश्वर हिमांगी सखी माँ से। माँ, पहले तो सबसे पहले आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। जय जय श्री राधे। शुक्रिया करते हैं आपने हमको समय दिया। माँ, मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। तो मेरा सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि आपने किन्नर से एक महामंडलेश्वर तक का सफ़र कैसे तय किया? किन्नर से महामंडलेश्वर तक का सफ़र की जहाँ तक बात है, हमारे जीवन में कई ऐसे उतराव चढ़ाव, कई ऐसी लाइफ में कहते हैं ना धूप छाँव, कष्ट बाधाएं बहुत आई, मगर हमने यही सोचा जीवन में कष्ट बाधा हमारे जीवन में अकेले नहीं है। प्रभु राम के भी जीवन में कई कष्ट बाधाएं आई, माता सीता के जीवन में कई बार कई कष्ट बाधाएं आई, तो हमारे कष्ट बाधाएं कुछ नहीं है। बाल्य अवस्था में जब हम छोटे थे तो हमारे घर के बाजू में मंदिर हुआ करता है, इस्कॉन हरे रामा हरे कृष्ण मंदिर मुंबई के अंदर। तो हमारी बड़ी उत्कंठा होती थी कि हम मंदिर में जाएं, भजन कीर्तन का आवाज़ हम सुनते थे, मृदंग करताल की आवाज़ सुनते थे, तो ऐसा लगता था कि हमारे पैर एक जगह टिक नहीं पाते थे कि भाई नहीं हम जाएं वहाँ पे एक बार देखें। और ऐसे ही एक दिन समय आया, मंगलाचरण के समय पे हम खुद ब खुद वहाँ पहुँच गए और वहीं से वो प्रथम शुरुआत मेरी हुई। और बचपन से ही हमारे मन में ईश्वर नाम का सुमिरन का रस जो है हमारे राधा गिरधारी जी ने बोया। उस समय आपकी कितनी उम्र रही होगी? उस समय हमारी उम्र 12 साल की रही। 12 साल की उम्र हमारी रही। उसके बाद हमारे पिताजी एक्सपायर्ड हो गए। वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, राज कपूर जी के साथ कई फिल्में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। उनकी डेथ के बाद मम्मी को मेंटली टॉर्चर हो गई थी। कुछ समय के बाद मम्मी का भी देहांत हो गया। अब बचे हम दोनों, तो हमने हमारी बहन का विवाह करवा के उसके बाद हमने सब कुछ छोड़ के वृंदावन की ओर जाने का निर्णय किया। तो वहाँ के कुछ बॉम्बे के भक्त थे, उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा। दिल्ली से अपने आप मेरा मन हुआ कि मैं वृंदावन आऊँ, और वृंदावन आने के बाद यहीं ब्रजभूमि वृंदावन में रह के शिक्षा दीक्षा गुरु दीक्षा यहीं से ली और शास्त्रों का अध्ययन मेरे गुरु ने मुझे यहाँ पे दिया। और उसके बाद अपने ओरिएंटेशन को मुझे छुपाना पड़ा, क्योंकि अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, तो उस समय किन्नर समाज को मान्यता नहीं थी। और मैं अगर आश्रम में रह के शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करनी होगी तो किन्नर को कोई नहीं रखता है आश्रम में। तो हमने अपने ओरिएंटेशन को छुपा के रखा।
जैसे आश्रमों का नियम है उसको फॉलो करते हुए हमने शास्त्रों का अध्ययन किया रह के। मगर एक समय ऐसा आया कि हमारे गुरु महाराज हैं, उनको डाउट हुआ हम पे। उन्होंने कहा आपका स्त्री के जैसा उठना बैठना, बातचीत करना, हाव भाव, तो अगर आप क्लियरली बता दो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमको जानना पड़ेगा। तो हमने फिर सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि आश्रम वृंदावन इज़ नॉट मेंट फॉर ट्रांसजेंडर्स, यू आर अ किन्नर, यू आर बायला एंड लाइक दैट। उन्होंने कहा। उस वक़्त मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने महाराज जी से कहा कि आप स्वयं शास्त्रों का अध्ययन किए हैं, आप स्वयं प्रचार करते हैं, तो शास्त्रों में तो थर्ड जेंडर के बारे में वर्णन है। आप अर्जुन की जीवनी के बारे में क्या कह सकते हैं? शिखंडिनी की जीवनी के बारे में आप क्या कहेंगे? ब्रह्मा जी ने जब किन्नर और कीम पुरुषों की उत्पत्ति की तो उनके बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने क्लियर कह दिया, डोंट आर्ग्यू विथ मी, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ऑल राइट। गुरु जी ने कहा आपको मैंने शिक्षा दिया है, आप वो शिक्षा गो एंड गिव टू योर काइंड ऑफ अ पीपल, बट डोंट स्टे इन वृंदावन। उसके बाद हमने हमारे जीवन को एक मोड़ दिया। हमने कहा अब ये समय है कि मैं अब अपने जीवन में आई वॉन्ट टू बी ट्रू टू माई सोल। तो मैंने अपनी जो रूप साड़ी वगैरह पहन ली और उसके बाद भागवत का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया। और भागवत का प्रचार मैंने मॉरिशस, सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक, कई जगह पे हमने किया। मुंबई में भी हमने भागवत कथा की, दिल्ली में हमने भागवत की। जैसा आपने मेरे को बताया, आपने आश्रम छोड़ने के बाद भागवत कथा चालू कर दी थी और आप अपने उसमें किन्नर रूप में आ चुकी थी। तो जैसे आपने बताया मॉरिशस गई थी और विदेश में गई थी, तो वहाँ भी आपको विरोध सहना पड़ा या वहाँ कोई विरोध नहीं हुआ आपका? नहीं, वहाँ हमारा कोई विरोध नहीं हुआ। वहाँ तो उल्टा किन्नर समाज को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, विदेश में खास करके। और आप तो सुने होंगे विदेशों में तो ट्रांसजेंडर्स को जॉब्स भी दिया जाता है, जो कि हमारे इंडिया में अब जाके हुआ है। उनके वहाँ तो बहुत पहले से ही मान्यता थी। अब जैसे आप यहाँ कुंभ में बैठी हुई हैं, एक महामंडलेश्वर के रूप में बैठी हुई हैं, तो यहाँ पे तमाम साधु संत आए हुए हैं, बड़े बड़े आए हुए हैं, तो उनके द्वारा आपका कोई विरोध होता है या पूर्ण रूप से आपको उन्होंने महामंडलेश्वर के रूप में अपनाया है या नहीं अपनाया है? अभी 2019 के कुंभ में हमें महामंडलेश्वर की उपाधि पशुपति अखाड़ा, जो कि आद्य शंकर कैलाश पीठ उत्तर गोदावरी धाम में है, नेपाल में स्थित है, तो वहाँ से हमें महामंडलेश्वर घोषित किया। उस वक़्त हमें कोई विरोध ऐसा सहन नहीं करना पड़ा। मगर जब वृंदावन के कुंभ के लिए हमने जब ज़मीन के लिए एप्लीकेशन दिया तो कई संतों ने विरोध किया कि अपना ये तो वैष्णवों का बैठक है, यहाँ पे सन्यासियों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो हमने कहा एसडीएम और मेला अधिकारी के सामने ऑफिस में कि पहली बार किन्नर संत यहाँ बैठना चाहती हैं और जन जन को आशीर्वाद देना चाहती हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्रेम मिले। मैं आप सबके चरणों की रज हूँ, मुझे स्थान दे यहाँ पे। उसके बाद कुछ संत हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, मगर उन्होंने बहुत विरोध किया। उन्होंने प्रेस में भी उन्होंने कह दिया कि ये अपने आप को महामंडलेश्वर कहती फिरती हैं, ये किन्नर अपनी हद में रहें तो अच्छा है, नहीं तो हम उनको बराबर कर देंगे। जैसे कहा कि अपनी हद में रहें, बराबर कर देंगे, तो एक तरीके से तो धमकी हो गई। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे फिर? ये तो खुलेआम उन्होंने प्रेस में कहा है, खुलेआम उन्होंने प्रेस में कहा है। तो हमने भी उन्हें कहा कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आप एक संत हैं, एक वैष्णव है। वैष्णव का मतलब क्या है? हम समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या उदाहरण बनेंगे? हम क्या शिक्षा देंगे फिर आने वाली पीढ़ियों के? हमने अगर सब कुछ त्याग के, पैंट शर्ट त्याग के धोती कुर्ता पहन लिया, वैष्णव तिलक लगा लिया, और फिर भी हमारे मन में एक दूसरे के प्रति घृणा, आलोचना, तो ये तो गलत बात है। आपको तो उल्टा किन्नर समाज को गले लगाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि नहीं, आपका पूरा स्वागत है किन्नर अखाड़ा का,
पूर्ण स्वागत है, आएँ और वैष्णव संतों के साथ विराजें। तो समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। ये जगह भी हमें मिली है तो हमें प्रशासन ने दी है, और कुछ वैष्णव संत हैं उनका सपोर्ट रहा है, नहीं तो कईयों ने बहुत विरोध किया और अभी भी कर रहे हैं। मतलब कुछ संत हैं जो आपके सपोर्ट में हैं। कुछ संत हैं। माँ, मैंने ये भी सुना है कि आप राजनीति में रुचि रखती हैं और मथुरा वृंदावन से चुनाव भी लड़ना चाहती हैं, क्या ये बात हकीकत है? हाँ, ये हकीकत है। मथुरा वृंदावन से मैं सांसद के लिए इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ और अपना बाकी का जीवन ब्रजवासियों की, ब्रजमंडल की पूर्णता सेवा करना चाहती हूँ और सेवा करूँ, और आखिरी समय जब मेरा आए तो ब्रजवासियों के कंधों पे मेरा डोला निकले और ब्रज की रज में मेरा शरीर समा जाए हमेशा की। माँ, सेवा तो आप इस रूप में भी रह के कर सकती है, ब्रजवासियों की सेवा करने की जो आपकी इच्छा है, तो उसके लिए ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि आपको चुनाव लड़ना पड़े, वो तो आप इस रूप में भी रहकर सेवा कर सकती हैं। आपने सही कहा ये बात, मगर पोस्ट पोजीशन काउंट्स। जब आप सांसद की पोस्ट पे बैठ के जो कार्य कर सकती हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति बैठ के नहीं कर सकता है ना। कोई भी आपको कार्य करना है तो आपको पोस्ट पोजीशन की ज़रूरत है। जब उस पोस्ट पोजीशन पे आप बैठेंगे तो आपका कार्य सक्सेस होता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब दूसरी बात को लेके जाते हैं कि आपका अब तक का जो सफ़र रहा, आपका परिवार का इसमें कितना सपोर्ट रहा, क्या सहयोग रहा आपका? परिवार की तरफ से आपको कितना सहयोग मिला है? हमारी परिवार की तरफ से हमें सहयोग कुछ नहीं मिला, उल्टा मुझे आलोचना, तिरस्कार और कई नाम दिए गए हैं। मेरे मम्मी पापा तो बचपन में ही चल बसे थे छोड़ के हमें। मेरी बहन ने मुझे कई नामों से पुकारा और मुझे छोड़ दिया, जिसकी शादी मैंने खुद अपने मुंबई का एक फ्लैट बेच के मैंने करवाई, मगर उसने भी मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरी नानी, मेरी मम्मी की सिस्टर, फैमिली के और भी कई लोग हैं, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सिर्फ देने वाला एक ही था, वो है मेरा बांके बिहारी। कहते हैं ना, मीरा ने कहा, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने मेरो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जैसा मैं आपने कहा परिवार की तरफ से आपको कोई सहयोग नहीं मिला, तो जब सहयोग नहीं मिला तो आपने जीवन यापन कैसे किया अपना अब तक का? जीवन यापन करने के लिए मुझे फिल्म इंडस्ट्री से कई ऑफ़र आते रहे, तो मैं वृंदावन में रहती थी, साथ साथ बीच बीच में मुंबई भी जाती थी। कुछ फिल्मों के प्रोजेक्ट्स अच्छे आते थे, करती थी। वहाँ से जो भी अर्थ आता था उस अर्थ से मैं अपना भरण पोषण करती थी यहाँ रह के। फिल्मी जगत से आपका ताल्लुक़ रहा है, ये तो पक्की बात है। पक्की बात है। तो फिल्मी जगत से ताल्लुक़ रहने के बाद तो एक संत के रूप में आना बड़ी दुर्लभ बात होती है, क्योंकि एक फिल्मी दुनिया जो है बहुत चकाचौंध की दुनिया है। तो ये आपने कैसे सोचा कि फिल्मी दुनिया को छोड़ के मैं इस रूप में आ जाऊँ? देखिए, फिल्मों में काम करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे अर्थ चाहिए था और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था अर्थ कमाने का, और मैंने अपने जीवन में कभी गलत काम करके अर्थ कमाने का नहीं सोचा था। और मेरे पास जो कला थी, उस कला के माध्यम से मैं अर्थ कमा के अपना जीवन व्यापन करती थी। शबनम मौसी फिल्म हमने की, बाप रे बाप भोजपुरी मूवी हमने की, जो कांचना की स्टोरी थी उसमें कांचना का किरदार हमने किया, रियलिटी शो किया चैनल वी के लिए, और हॉलीवुड मूवी की द गिनीस ऑफ ब्यूटी, और ऐसी कई सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। टॉक शो IBN 7 ज़िंदगी लाइव पे हमारी पूरी जीवनी के बारे में वर्णन है। ये आपने शो जो किए, फिल्म इंडस्ट्री ताल्लुक़ जो था वो केवल एक जीवन यापन के लिए रहा, लेकिन आपका शुरू से ध्यान जो था इसी रूप में आने का था। जी हाँ, क्योंकि मैं तो मेरे कान्हा की दीवानी हूँ। कान्हा ने मेरा मन मोह लिया बचपन में ही, मेरा चित्त चोरी कर लिया, इसीलिए उसे चित्त चोर कहा जाता है। उसने मेरी चित्त को चुरा लिया है, तो मैं तो मेरे कान्हा की। अगर आपको अब कोई फिल्मों में ऑफर मिलता है बड़ा रोल के लिए, तो आप क्या करेंगे? दोबारा से जाएंगी या नहीं जाएंगी? इम्पॉसिबल। ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ, चाहे कितना भी बड़ा रोल हो। मेरे बिहारी से बड़ा तो वो रोल है ही नहीं। एक प्रश्न और है मेरे दिमाग में, एक किन्नर समाज
जो समाज है किन्नर समाज, आज देखा गया है कि आज का जो किन्नर समाज है एक आम लोगों के प्रति थोड़ी सी अपनी मनमानी करता है। मनमानी जैसे किसी के बच्चा हुआ या किसी का शादी हुई तो उनके यहाँ जाना और अपने मनमानी रकम मानना। सामने वाला कुछ ऐसा होता है कि वो दे पाता है कि नहीं दे पाता, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनके लिए हमारा यही संदेश है कि हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ ऐसे तथा कथित किन्नरों को कि किसी से जबरन पैसा मत मांगे, है ना, क्योंकि अगर कोई जबरन पैसा मांगता है इसका मतलब वो किन्नर समाज से नहीं है, वो एक बनावटी किन्नर बन के पैसा मांगने जाते हैं। क्योंकि असलियत में किन्नर कभी ज़बरदस्ती पैसा किसी से नहीं मांग करते हैं और वो एक दूसरे को लेके चलते हैं, वो समझते हैं और आप वो खुशी से जो आप दे दो वो लेके जाते हैं। और जो लोग मांग करते हैं वो लोग प्रॉपर नहीं होते हैं। उनके बारे में तो मैं यही कहूँगी कि उन्हें तुरंत स्थानीय पुलिस में कंप्लेंट कर देना चाहिए उनके पास। आप उनका विरोध करेंगी जो इस तरीके के किन्नर होते हैं? हाँ, गलत है। समाज हमारा भरण पोषण करता है, हम समाज को गलत कैसे कहेंगे, है ना। समाज हमें गले लगाता है, समाज ने हमें अपने जगह पे बिठाया। आज पूरा समाज हमसे आशीर्वाद और दुआएं लेता है, उन्हें आस्था है हमारे में, तो हमें उस आस्था को बनाए रखना है। चंद पैसों के लिए उस आस्था को ख़त्म नहीं करना है हमें, है ना। जीवन में क्या लेकर आए क्या लेकर जाएंगे, कुछ न लेकर आए कुछ न लेकर जाएंगे। ये मानव जीवन जो शरीर है वो भी यहीं छूट जाएगा। माँ जी, चलते चलते कुछ 2 श्लोक को सुना दीजिए आप। भगवद गीता में कहा है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयहति। तात्पर्य ये है, ये देह है 3 अवस्थाओं से गुजरता है, बाल्य अवस्था, कौमार्य और वृद्ध अवस्था। जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिन्हें आत्मज्ञान का नॉलेज है, वो कभी इन अवस्थाओं से नहीं घबराता है। उसे पता है ये कटु सत्य है जीवन का। ये देह पे जो हमने आज वस्त्र पहना है, आज नहीं तो कल पुराना होगा, इसका त्याग हमें करना है। आत्मा के लिए भी शरीर जब पुराना हो जाता है तो आत्मा भी उस देह का त्याग करके आगे की ओर अग्रसर हो जाती है। और धीर व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी व्यक्ति इससे घबराता नहीं है। इसीलिए हम सबको गुरु की शरण में आना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान सर्वप्रथम हमारे छोटे छोटे शिशुओं को ज़रूर देना चाहिए। जय जय श्री राधे, मेरे बांके बिहारी सखा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमने बातचीत करी, उनकी जो जीवन रूपरेखा रही थी अभी तो उसके बारे में बताया, बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने हमको समझाया कि किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन यापन किया और किस मुकाम पे आज वो आके कितनी मेहनत से कष्टों को सह के जाई है। इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद बोलूँगा मैं। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया फर्स्ट, बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सुशील वास्ते के साथ मैं रिपोर्टर मोहित अग्रवाल, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट, मथुरा।